कर्मों का फल या बदनसीबी। श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे, तभी अच्छे फल भी भोगेंगे। धन दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार हमारे कर्मों का फल है। दुख पीड़ा हमारे बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो भी किया है उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भी भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे, मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सकें और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ निर्वस्त्र इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन सब यहीं रह जाएंगे, चाहे राजा हो या सम्राट या भिखारी। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ ही हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म। कीर्ति या अपकीर्ति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य, जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2 से 4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि इतनी बड़ी अशांति को क्यों हम अपने साथ बांधे हुए हैं। तनाव, ताना बाना मकड़ी के जाल जैसा बनाकर खुद में उसमें उलझे हुए हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। कहानी का सारांश। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।